जी सर पढ़ लिए। पार्ट ए, ये तो मेरा ख्याल है आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस हाउ अ बेस शुड बी सिलेक्टेड। बताएं क्या क्या बेसिस हो सकती हैं, किसकी? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ हाँ, यूनिट सबसे एंड पे आता है, लेकिन चलो फिर भी तीसरा ये हो गया, फ्लोर एरिया कितों आ गया, इंसान मान सारी चीज़ें ऊपर नीचे करने। 3 ये हो गए, और हैं प्राइम कॉस्ट, यस। और प्राइम कॉस्ट किससे बनता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। जी ये 6 बेसिस हैं, ये आपकी डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं। और कैसे सिलेक्ट की जाती हैं हमने पहले भी इस पे बात की हुई है। ये नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट, नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की बेस को चुन रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो मशीन ऑर्स है, लेबर इंटेंसिव में लेबर ऑर्स है। बहरहाल इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड बिजनेसेस टू बिजनेसेस। तो जरा इसका सोल्यूशन भी देखा करो, ठीक है, कि वो कैसे इसको प्रेजेंट कर रहा है। देखें जरा इसका सोल्यूशन कि इसको कैसे प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आप 3 एक बेसिस दे देते इनफ था, 3-4 भी मेंशन कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आई थिंक सो उसने पूरी लिस्ट एक प्रिपेयर करके आपको दी हुई है, और ये वही है जो कि हमने पढ़े भी हुए। और आगे वो 2-1 लाइन्स में, मेरा ख्याल है 2-2.5 लाइन्स में इसको कंक्लूड कर देता है। ये 2 तो नंबर है सारे। चलें पार्ट नंबर बी पे आ जाए। कह रहा है कंप्यूट द रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, थोड़ा सा हटके है, इसलिए ये मैंने इसको बीच में कहीं सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने एंड पे प्लेस किया कि हमने देखो जहां से मैंने अपने लेक्चर को शुरू किया था, पहले या दूसरे लेक्चर में ओवरहेड्स के मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि सबसे पॉपुलर कॉस्ट सेंटर्स वो कौन से होते हैं? डिपार्टमेंट्स इन द फैक्ट्री, यानी कि जो हमने पूरे के पूरे चैप्टर में देखा है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये कॉस्ट सेंटर्स हैं, सबसे पॉपुलर है। यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर फर्दर भी कॉस्ट सेंटर्स ऐसे मशीन्स कैन बी कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर क्या है? एक बड़ी एंटिटी जहां पे ओवरहेड्स कलेक्ट होते हैं बिफोर दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट यूनिट्स। अब तो तुम इस चीज को जान भी चुके हो। तो अब इस पहले ये कहानी सुन लें, मैं पहले बोर्ड पे एक तस्वीर बनाई है, तस्वीर से समझ लें कि तस्वीर क्या है, उसके बाद आपको ये टेक्स्ट भी इजीली इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। सर आपका ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर 3 मशीन हैं। ये 3 मशीन बन कैसे रही हैं, हम डाटा पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बताते खुद मालूम हो जाएगा। 3 मशीन हैं, इन तीनों मशीनों के बजटेड ओवरहेड्स, पूरे डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स, इन तीनों मशीन्स के बजटेड एक्टिविटी जो भी है वो इन पूरी डिपार्टमेंट की टोटल बजटेड एक्टिविटी कह क्या रहा है, पिछला जो साल गुजरा है उसका उसने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया, यानी कि उससे आप बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड एक्टिविटी निकाल सकते हो, और बल्कि ओएआर उसने पिछले साल का दे दिया हुआ है अगर आप डाटा पढ़ो तो। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगले पीरियड में मैं काम करने जा रहा हूं कि एक मशीन मैंने एक्सक्लूड करनी है और उसकी जगह एक नई मशीन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब होगा क्या कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मशीन पहले थी उसके बजटेड ओवरहेड्स आपने फारग कर देने, उसकी बजटेड एक्टिविटी भी फारग कर देनी है, और जो नई मशीन आने लगी है अगले साल के शुरू में, वो ये भी बता रहा है, तो उसके बजटेड ओवरहेड्स इंक्लूड कर देने हैं, उसकी बजटेड एक्टिविटी इंक्लूड करके एक नया डिपार्टमेंटल ओएआर कैलकुलेट करना है। जो एग्जिस्टिंग 2 मशीन है उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं ना? बजटेड ओवरहेड्स ऑफ द 3 मशीन्स इन टोटलिटी फॉर्मुलेट्स व्हाट? द टोटल बजटेड ओवरहेड्स ऑफ दिस एंटायर डिपार्टमेंट। और मांगा उसने क्या है? रिवाइज्ड डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ये कहानी है। अब देखो, अब जरा इसको पढ़ते हैं, इट विल मेक मोर सेंस। कह रहा है कि वीनस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर गुड्स का, बिलो आर द डिटेल्स रिलेटेड टू द ओवरहेड्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर। ठीक हो गया? क्या है? टोटल मशीन ऑर्स आपको अवेलेबल है बेटा 2500 ऑर्स पर मशीन, हर मशीन के, और टोटल मशीन ऑर्स कितने हैं? 7500। यहां से भी डिवीजन करके सीधा पता चल रहा है कि तुम्हारी 3 मशीनें थी, राइट? आगे चलो, मशीन मेंटेनेंस ऑर्स, यानी कि मशीन को अगर मैंने मेंटेन करना है तो हर मशीन को पूरे साल में 150 घंटे चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और टोटल मेंटेनेंस के घंटे कितने हैं? 450। यहां से भी पता चल रहा है मशीनें कितनी थी? 3 मशीनें। अच्छा जी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये देखो इसकी एक्टिविटी बेस क्या है? पर प्रोडक्टिव मशीन और, यानी एक्टिविटी लेवल मशीन और नहीं है, सिर्फ प्रोडक्टिव मशीन और। अब देखो ऊपर वाले में से ही अगर हम देखें तो 3 मशीनें हैं ना, अगर मैं चलो टोटल ही बात कर लूं तो 7500 तो है इसके टोटल मशीन ऑर्स के, जितने घंटे ये काम कर सकती है, ऑपरेशनल ऑर्स हैं। लेकिन इसमें से अगर 450 ऑर्स मेंटेनेंस में लग जाते हैं तो बाकी ऑपरेशनल प्रोडक्टिव ऑर्स कितने बच गए? निकाल सकते हैं?
बिल्कुल निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल 7050 बनते हैं, इतने ही बनते हैं। तो बहरहाल आपकी एक्टिविटी बेस यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स ना के मशीन आवर्स। तो बहरहाल हमारे पास डाटा मौजूद है कि हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करके पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स भी निकाल सकें, और बजटेड एक्टिविटी तो हमें मालूम है वो क्या है, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। क्योंकि ज़हन में रखो, पहले मैंने पिछले साल के निकालूंगा बजटेड ओवरहेड्स, उसमें ही एडजस्टमेंट्स करूंगा ना, पिछले साल के बजटेड एक्टिविटी लेवल निकालूंगा, उसी में ही एडजस्टमेंट्स करूंगा ना, ताकि अगले पीरियड की कैलकुलेशंस हो सके। अच्छा, क्या कह रहा है जी, मजीद कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ वीएल हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन्स हैविंग जीरो बुक वैल्यू विद द न्यू मशीन व्हिच विल कॉस्ट 1.2 मिलियन। लो जी, उसकी कॉस्ट इतनी है और इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। मशीन विल बी अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि आप डेप्रिसिएशन भी इसकी लेंगे तो पूरे साल की लेंगे, राइट। और आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ व्हाट, ओवरहेड्स, है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आप तो, ओवरहेड्स में उसका पार्ट शामिल हो रहा होगा। अच्छा जी, और मजीद क्या कह रहा है, मशीन विल बी अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 2500 आवर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडिंग 80 आवर्स। इसमें क्या शामिल है, मशीन को सेटअप करने के, 110 घंटे किस चीज के लिए, मशीन की मेंटेनेंस के। यानी अगेन इस मशीन का भी क्या सिलसिला है कि 2500 घंटे ये ऑपरेट करने के लिए अवेलेबल है, जिसमें से 80 घंटे लगेंगे मशीन सेटअप करने के, 110 घंटे लगेंगे मशीन को मेंटेन करने के। प्रोडक्टिव आवर्स कितने बचे हैं, कितने, हाँ इतने, कमोबेश इतने बचेंगे। ये ऐसे ही समझो कि जैसे, और ये ध्यान में रखो कि जब मशीन सेटअप हो रही है, मेंटेन हो रही है, तो ये काम नहीं कर रही। ऐसे ही है जैसे आपके अगर 24 घंटे ना पूरे आपके दिन में 24 घंटे आप काम कर सकते हो, ये अवेलेबल फॉर यूज है, अवेलेबल फॉर ऑपरेशन है। इनमें से 8 घंटे निकाल दें सोने शोने के, 1 घंटा खाने पीने के निकाल दें, 1 घंटा नमाज शमाज के लिए निकाल दें, 2 घंटे सैर सपाटे के लिए निकाल दें, तो 12 घंटे निकल गए। 12 घंटे तुम्हारे क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स, जिनमें से तुम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकते हो, राइट। ये बिल्कुल ऐसे है। सो मशीन अवेलेबल फॉर यूज 2500 घंटे के लिए पूरे साल है, नई वाली मशीन, जिसमें से 80 और 110। ये सेटअप क्या होती है, क्या चीज होती है, कभी नाम सुना है, मशीन सेटअप हो रही है, क्या चीज होती है, इंस्टॉलेशन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक अंदाज है। सेटिंग अप बिल्कुल आपका प्रायर नॉलेज के हिसाब से जो IAS 16 में भी आप पढ़ते हो, मशीन को जब भी आपने कमीशन करना होता है फॉर यूज, तो पहले मशीन को सेटअप किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा कभी आपने सुना है कि मशीन्स लगी हुई है एक फैक्ट्री के अंदर, तो मशीन को बार बार सेटअप करने की जरूरत पड़ती है? ABC में, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने इससे पहले कहाँ पढ़ी है? अच्छा, A लेवल जोड़ी, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ ना। CA की स्टडीज़ में पहले कहीं हमें हमारी नज़र से गुजरा है ये चीज़ कि मशीन को सेटअप किया जाता है हमें? ABC में बिल्कुल है इसका जिक्र, इसलिए मैंने अभी पूछ लिया। चलो मैं मिसाल देता हूँ तुम्हें बेवरेज कंपनी से, ये जो पेप्सी है या कोक है, वहाँ पे अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो विजिट करने का, कोई भी बेवरेज कंपनी है, ज़रूरी नहीं है पेप्सी वगैरह, शिज़ान वगैरह, जो भी बॉटल्स बनाती है, जो रिटर्नेबल बॉटल्स नहीं होती शीशे वाली, तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स चल रही होती है, और जाहिर है उसकी जो पूरी मशीन है उसके अंदर एक कंसनट्रेट और रेसिपी डाली जाती है। ये पेप्सी की अगर हम बात करें, जो तुम ये जो काली बोतल पीते हो, इसका प्रॉपर कंसनट्रेट आता है जो कि इंपोर्ट होकर यहाँ पे आता है। ये लोग क्या करते हैं, मशीन के अंदर जो रेसिपी बॉक्स होता है उसके अंदर इसकी रेसिपी कंसनट्रेट डाला जाता है, फिर बॉटल्स जब पास की जाती है डिफरेंट स्टेजेस से, पहले कंसनट्रेट इंसर्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इंसर्ट करते हैं, फिर CO2 की इंजेक्शन होती है, फिर कॉर्क सेट किया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो जाहिर है जब आप एक बैच चलाते हो तो एक बैच में कुछ नहीं तो 10,000 बोतल हम भरते हैं, राइट। जब इस मशीन के ऊपर 10,000 बोतलें भरी गई और पेप्सी प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद इसी बोतल के ऊपर आधे घंटे, इसी मशीन के ऊपर आधे घंटे के वक्फे के बाद माउंटेन ड्यू इंजेक्ट हो रही होती है, माउंटेन ड्यू बन रही होती है। तो जाहिर है मशीन को दोबारा सेटअप करना पड़ता है फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू फ्लेवर प्रोडक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो पूरी मशीन है उसके अंदर सारे फ्लेवर्स किसके रचे बसे होंगे, पेप्सी के। तो डेफिनेटली फिर उसको तैयार किया जाता है, सेटअप किया जाता है, उसमें से जो रेजिडुअल वेस्ट फंसा होता है उसको क्लीन करते हैं, डिस्टिल करते हैं, फ्लेवर की डिस्टिलेशन की जाती है, फिर उसको रेडी करते हैं ताकि वो अगला बैच प्रोसेस कर सके। तो ये आगे भी आपका इंशाल्लाह काम आएगा, मेरा ख्याल है लेबर कॉस्टिंग में भी इसका जिक्र है, आगे भी कहीं ना कहीं मशीन की सेटिंग अप, जैसे ये बात कर रहा है ABC के अंदर भी जिक्र आता है, तो वहां पे मैं इसको रिपीट भी करूंगा। तो सेटिंग अप इस चीज को भी कहते हैं, एक जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, ये वाली जो सेटिंग अप है ये भी है। बहरहाल इन बोथ केसेस मशीन इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज जब मशीन क्या हो रही होती है, सेटअप हो रही होती है, राइट। यानी ये हमारे प्रोडक्टिव और जो है उसको कैलकुलेट होता है, एक्सक्लूड हो जाएगी।
मजीद क्या कह रहा है, अब देखो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर रिलेटेड टू द न्यू मशीन, ऊपर तो उसने बता दिया प्रोडक्टिव मशीन और अब जो मजीद जो ओवरहेड्स बता रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर और 180, ठीक है जी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000, ये सारे के सारे ओवरहेड्स जो कि नए ओवरहेड्स आने लगे हैं जो कि लास्ट ईयर नहीं थे। मजीद क्या कह रहा है, इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर वन ऑफ द मैनेजर्स फ्रॉम एन अदर डिपार्टमेंट विल बी मूव्ड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर मॉनिटरिंग द लाइन एफिशिएंसी, द मैनेजर्स सैलरी इज ₹30,000 पर मंथ। कोई और डिपार्टमेंट है वहां से मैं एक बंदे को मूव करने लगा हूं इस डिपार्टमेंट में, जाहिर है ये इस डिपार्टमेंट की क्या होगी, ओवरहेड्स में इजाफा, क्योंकि वो बंदा कैसे पे हो रहा है, सैलरी की जबान में, यानी ये इनडायरेक्ट लेबर है, तो ये भी आपके बजटेड ओवरहेड्स में इजाफा है। यानी पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स पकड़ो, उनमें चेंजेस करके अगले साल के बजटेड ओवरहेड्स निकालें, राइट। पिछले साल का बजटेड एक्टिविटी लेवल पकड़ो जो कि क्या था, प्रोडक्टिव मशीन और उसमें एडजस्टमेंट करें और अगले साल की निकालें और ओआर कंप्यूट करें। दिस इज द मेन एजेंडा। तो आए जी हम कैलकुलेशन करते हैं, पहले पिछले साल के ओवरहेड्स निकालते हैं। उसने मांगा है बच्चे डिपार्टमेंटल ओएआर नेक्स्ट ईयर का, फॉर्मूला तो मेरा यही है, क्या, टोटल बजटेड ओवरहेड्स ओवर टोटल बजटेड, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्टिव और लिख लो, मशीन और लिख लो, आपकी मर्जी है। अब इसमें मैंने डाटा पुट करना है, यानी कि वही चीज जो मांगी है पहले वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसमें मुझे डाटा को पुट करना है। अब हम चले जाते हैं बेटा वर्किंग के ऊपर, वर्किंग नंबर 1। जी बेटा हम निकाल सकते हैं कि हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने थे लास्ट ईयर। देखो जरा डाटा देखो, उसी में एडजस्टमेंट्स करेंगे ना, लेकिन पहले ये तो देखें पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स थे कितने, इसी फॉर्मूला पुट करेंगे। बताएं भाई, पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स 6375000। मैं तो अभी सिर्फ मेथड पूछ रहा हूं, मुझे मेथड बता दो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सवाल में डाटा मौजूद है, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बेटा पहली ग्रेड देखें, पिछले साल का ओआर है, बिल्कुल मौजूद है, और ओआर हमारी एक्टिविटी बेस क्या, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, और प्रोडक्टिव मशीन आवर्स कितने हैं वो भी मैं निकाल सकता हूं। तो क्या मैं वापस इसी फॉर्मूले को यूज करके वर्क बैक करते हुए पिछले साल के ओवरहेड्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। यानी कि ये देखो ना, इसी फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करें तो बजटेड ओवरहेड्स लास्ट ईयर कैसे बेटा, ओआर इनटू प्रोडक्टिव मशीन और ओआर बेटा कितना दे रहा है, 850 और प्रोडक्टिव मशीन और ये जो 7500 टोटल है उसमें से मेंटेनेंस के कितने, 450। यानी कि हम इसको ऐसे कर लें अगर, तो यस इट मेक सेंस। तो कितने तुम्हारे बजटेड ओवरहेड्स पिछले साल के बन गए, 5992500। सर ये तो थे पिछले साल के, जिसमें उस मशीन के ओवरहेड्स भी शामिल हैं जो कि अब अगले साल एक्सक्लूड होने लगी है। इसको पकड़ते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स पास करते हैं ताकि अगले साल की क्या निकले, टोटल बजटेड ओवरहेड्स। आए जी यहाँ पे इसको वर्किंग 2 कर लेते हैं। यहाँ बजटेड ओवरहेड्स LY लिख रहा हूं लास्ट ईयर, इट इज एन एक्सेप्टेड शॉर्ट टर्म। जी सर कितनी अभी कैलकुलेट की वर्किंग नंबर 1 में, 5992500। एक मशीन सर एक्सक्लूड हो रही है, उसने कुछ बताया हुआ है कि इस मशीन के ओवरहेड ज्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, इसके दरमियान कुछ नहीं बताया हुआ। सिंपल सा काम, इसको डिवाइड बाय 3 करें और इसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि एक मशीन के ओवरहेड्स ऐसे ही खारिज करेंगे ना। लेस करें सर इसमें से बजटेड ओवरहेड्स ऑफ एक्सक्लूडेड मशीन कर लें, डिस्पोज्ड मशीन कर लें, आपकी मर्जी है। तो अगर फॉर एग्जांपल बेटा मैं इसको A बोल देता हूं तो A/3 एक्सक्लूड कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल कर सकते हैं। करो जरा एक्सक्लूड, 1997
500। इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? सिर्फ मैंने एक मशीन के ओवरहेड्स निकालने हैं क्योंकि अब वो हमारे पास नहीं है। और क्या करूंगा, अब नई मशीन के ऐड करेंगे। नई मशीन का कौन कौन से खर्चे हैं देखो जरा। एक तो मेरा ख्याल है इसके 3 खर्चे स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, बिजली का, मेंटेनेंस का, इनडायरेक्ट लेबर का। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, वो एंड पे आती है ना। पहले हम इसकी जो डायरेक्ट है वो ले लेते हैं। ऐड करेंगे सर क्या क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? ये तो मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल है। उसने खर्चा बता दिया कि इसकी कैपिटल कॉस्ट मशीन की क्या है और पहले दिन से अवेलेबल फॉर यूज है, तो 1.2 मिलियन ओवर 10, 1,20,000 ये ऐड करें। और इसके अलावा जो मशीन स्पेसिफिक अखराजात दीगर है वो कौन से हैं? बिजली का खर्चा। मुझे जरा बताओ ये कैसे कैलकुलेट होगा? पर हाँ, प्रोडक्टिव आवर्स। सर जब जब मशीन ने काम करना है तब तक बिजली की कंजम्पशन होनी है ना, क्या ख्याल है? तो आपने ये कितने है, 180 दे रहा है, तो 180 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे सर फरमाएं? उसके टोटल आवर्स दिए हुए कितने? 2500 में से बेटा माइनस कर दो 80 सेटिंग अप के और 110 मेंटेनेंस के। चलो बताओ 4,158,000। और इसके अलावा 2 खर्चे सीधे सीधे हैं मेरा ख्याल है। एक मेंटेनेंस है, वो एनुअल है कि मंथली तो नहीं है? एनुअल है, 2,50,000। $2,50,000। और सर इसमें क्या है, वो जो एंड पे एक सैलरी रह गई एक बंदे की, जो बंदा मूव हुआ है, ठीक है ना, सैलरी के ऊपर है। तो सैलरी सारे बंदे जो हमारी फैक्ट्री में होते हैं वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं? इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आते हैं। सो उसकी क्या हिसाब किताब है? पर मंथ है 30,000 पर मंथ। तो ये सुपरवाइजर है बंदा, है मैनेजर है? चलो जी मैनेजर, मैनेजर सैलरी। जी बेटा करें सारे एडजस्ट, एग्जिस्टिंग मशीन का एक्सक्लूड, नई मशीन का और मैनेजर की सैलरी को ऐड किया, तो बजटेड ओवरहेड्स नेक्स्ट ईयर के कितने बने? $5,140,800। क्यों भाई ठीक है? जी सर ये कैलकुलेट हो गया। आए जी इसको यहां पुट कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 से 5,140,800 एज पर वर्किंग नंबर 2। ले सर अब वर्किंग नंबर 3 परफॉर्म करते हैं। अब पिछले साल के तुम्हारे पास बेटा बजटेड, बल्कि प्रोडक्टिव मशीन और लिखो सर, प्रोडक्टिव मशीन और कितने थे सर हमारे पास? 7,500 माइनस 450 तो 7050। जो मशीन एक्सक्लूड हो रही है ऑर्स ऑफ एक्सक्लूडेड मशीन को माइनस करेंगे, बजटेड ऑर्स ऑफ न्यू मशीन को ऐड किया जाएगा। और ये ऑर्स कौन से हैं? प्रोडक्टिव इन नेचर। ये भी प्रोडक्टिव है और ये भी प्रोडक्टिव है। जी सर इसके लिए वही काम करेंगे जो हमने उधर किया था। 7050 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक मशीन जो है उसका हमारे पास ऑर्स कैलकुलेट हो जाए।
2350। तो ये बेटा ये क्या था 7050, 3 मशीन्स के प्रोडक्टिव आवर्स थे, तो मैंने एक मशीन का प्रोडक्टिव आवर एक्सक्लूड कर दिया, और जो नई मशीन आने लगी है वो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया है, उसके घंटे हैं जी 2500 टोटल, और सारे नॉन प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ 80 और 110 माइनस करें तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा 27010। क्यों भाई ठीक है। ये क्या है बजटेड प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, जो कि हमारे अगले साल के OAR में इस्तेमाल होंगे। लेट्स पुट इट हियर 7010 एज पर वर्किंग नंबर 3। बताएं सर अगले साल का OAR है 733.35